पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को धारण करने वाले ब्रह्मांड में भी अगर आपको स्थिरता स्थापित करनी हो तो नास्तिकता भी चाहिए और स्थूल विज्ञान भी। हाँ, स्थूल विज्ञान भी प्रकृति का ही भाग है। इसी में तो बैलेंस करना है जो स्थिरता बनाकर रखेगा, और यहाँ स्थूल विज्ञान पर भी आना होगा। That's why we need बुद्ध अवतार जो स्थूल विज्ञान से नास्तिकता लाएगा और देवताओं की हानि रोकेगा। लेकिन सिर्फ बुद्ध अवतार से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि वास्तविकता सूक्ष्मता से आती है और सनातन सूक्ष्म अवलोकनों पर सिद्ध है। इसलिए यहाँ कल की अवतार भी होता है और वही वास्तविक मूल देता है। ये डिफरेंट स्टेजेस की तरह है, जैसे कि पहले स्थूल नास्तिकता से सुविचार देता है और उसी को वास्तविक सूक्ष्मता से मार देता है। एग्जैक्टली। रियली? लेकिन इससे तो वैचारिक संघर्ष और बढ़ेगा। ओह, बताने के लिए शुक्रिया भाई। स्थिरता के प्रस्थापन के लिए अपनों से ही संघर्ष क्यों, वो भी बिना बात का। आर्यन द्रविडियन थियरी और कथित विज्ञान के साथ उनका ऐसा माइंड वॉश हुआ है कि उनकी दृष्टि के बाहर का सारा पाखंड है उनके लिए। तो सबसे पहले तो आपको इन्हें स्थूल विज्ञान और टेक्नोलॉजिकल सिद्धियों को साथ में जोड़कर एक नास्तिकता का धर्म देना है, क्योंकि इस समय इन लोगों के पास यूनिवर्सल सिंगुलैरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटरडायमेंशनल इफेक्ट्स को समझने के लिए ताकत नहीं होती। मुझे धार्मिक पाखंडों में पढ़ना ही नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन स्वधर्म पालन के कर्मों से हो रहे इंटरडायमेंशनल इफेक्ट्स के बारे में उन्हें विश्वास कैसे होगा? हिस्ट्री। शुरुआत में तो उन्हें इंटरडायमेंशनल इफेक्ट्स के बारे में समझाना मुश्किल होगा, लेकिन दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशन में भी जब यही कंसेप्ट्स मिलेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो जुड़ाव है। और वैसे भी 300-400 वर्षों के अंधे विकास की दौड़ से वे अपने लिए ऐसे रिवर्सिबल चेंजेस कर लेते हैं कि उन्हें स्वयं ही अपने द्वारा किए गए नुकसान के लिए कैंपेन्स चलाने पड़ते हैं। ये एक तरह से प्रकृतिवाद में पुनरागमन ही है। यहाँ बुद्ध की स्थिति का राजनीतिकरण होगा। इसीलिए यहाँ से उच्च शंकर का अवतार लेते हैं और उसी विज्ञान को सूक्ष्मता से परिभाषित करके स्थूल विज्ञान की धज्जियां उड़ा देते हैं अपने अद्वैतवाद से। I'm sorry, ये अद्वैतवाद बहुत हार्ड है। क्या है वो? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि और स्वयं का ही आत्म साक्षात्कार। वेरी डीप। कोई इतनी डीपनेस का अनुभव क्यों चाहेगा? Confusion due to number of theories। तो जब हम उन्हें इन्फिनिटी एक्सप्लोरेशन की लालसा देंगे तो उसका अनुभव स्थूलता में कहाँ से करवाएंगे? DMT। DMT क्या है? ये एक झटका है मैडम। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपको आपकी हायर कॉन्शियसनेस और रियलिटी का छोटा सा अनुभव देगा। क्या सब इसे सहन कर पाएंगे? इसके लिए भी सब ऐरे गहरे नत्थु गहरे अधिकारी नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जिन्होंने ध्यान का स्वाद चखा हो। उन्हें ये सिर्फ प्रमाण देगा कि उनका प्रयत्न व्यर्थ नहीं है। ये सिर्फ उन्हें अपने प्रयत्नों का प्रमाण देगा ताकि उनका विश्वास और बढ़े। इससे तो उनकी मोक्ष प्राप्ति की लालसा और कंफ्यूजन दोनों और भी बढ़ जाएंगे। और यही कंफ्यूजन उनकी नास्तिकता को भगाएगा खटाखट। लेकिन यहाँ पर आपको बुद्ध के दर्शन को स्वीकार भी नहीं करना और नकारना भी नहीं है। नकारना भी नहीं है? नहीं, क्योंकि सत्य ये भी है कि बुद्ध विष्णु भगवान के 9वें अवतार भी है। यही तो सुंदरता है। वास्तविक धर्म की स्थापना का प्रथम चरण है बौद्ध दर्शन, पर वह पूर्ण वास्तविकता तो नहीं दिखा सकता। और यहाँ कल के अवतार होगा। बस अब उन्हें अपना गौरव याद करवाना है। अपना इतिहास याद करवा कर। कैसे? कि भारत की सारी संपत्ति जो दुनिया की 35% GDP वाली थी, उससे बनाने में उनका ही योगदान था, ना ही किसी ब्राह्मण का और ना ही किसी क्षत्रिय का। नाम ही प्रमाण है, सनातन, और यही संपूर्ण है। अब चक्र समझ में आ रहा है कि चारों वर्ण प्रशंसनीय है और आवश्यक भी।